हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको हिंदी का मीरा के पद, ये जो आपकी कविता है, ये मैं उसके क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। और मीरा के पद जिन्होंने मीरा बाई ने लिखा है, और ये क्लास में रीडिंग भी कर चुकी हैं और आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जिन पंक्तियों में निम्नलिखित भाव व्यक्त हो रहा है उन्हें उद्धृत कीजिए। मतलब ये जो लाइन है, ये आपके पोएम के ये जो पद है उसमें कौन सी लाइन से व्यक्त हो रहा है वो आपको बताना है। तो सतगुरु ने बड़ी कृपा की कि मुझे अपने शिष्या स्वीकार करके नाम रूपी अमूल्य भेंट प्रदान की। ठीक, तो ये आपका पद में की कौन सी लाइन है पद में से? तो वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। ठीक है, यानी कि सतगुरु के नाम रूपी, यानी कि भगवान का जो है और नाम उनको मिल गया तो वो सबसे ज़्यादा अनमोल भेंट है। सेकंड है नाम यानी प्रभु का सिमरन। एक ऐसी पूंजी है ना तो कम होती है ना ही इसे कोई चुरा सकता है, बल्कि यह दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। तो इसका जो भाव है इसमें है, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। ठीक, तीसरा आपका है इन संसार के सभी नाते झूठे हैं, इसलिए मैंने कुल की रीति छोड़ दी, अब कोई मेरा क्या करेगा। तो इस पंक्ति का जो पद में से है वो है तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई छाड़ी दई कुल की रीति कहा करिए कोई। ठीक, घ वाला आपका जो लास्ट है निम्नलिखित में, इसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो भक्त जन को देखकर मन प्रसन्न होता है और संसारिक जनों को देखकर रोता है, अब उद्धार तो गिरधर गोपाल ही करेंगे। तो ये पंक्तियां हैं, भक्ति देखी राजी हुई जगती देखी रोई दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। ठीक, अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लघु उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे। तो पहला आपका है, मीराबाई ने प्रभु के नाम की क्या विशेषताएं बताई हैं? तो मीराबाई ने प्रभु के नाम की यह विशेषताएं बताई हैं कि नाम यानी कि प्रभु का सिमरन ऐसी पूंजी है जो ना तो कम होती है और ना ही इसे चुरा सकता है, बल्कि यह दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। तो उन्होंने उसकी ये विशेषता बताई है। दूसरा, संसार रूपी समुद्र को लांघने के लिए मीराबाई की नाव किस वस्तु की है और इसका नाविक कौन है? तो संसार रूपी समुद्र को लांघने के लिए सत्य की नाव यानी सच की नाव की आवश्यकता होती है और इसका नाविक उनके सतगुरु है। दूसरे पद में वर्णित मीराबाई के आराध्य देव गिरधर गोपाल का स्वरूप कैसा है? तो दूसरे पद में उन्होंने गिरधर गोपाल को सिर पर मोर मुकुट लिए हुए बताया है। ठीक, मीराबाई ने प्रेम रूपी बेल को किस प्रकार सींचा है और इसके फूलने पर मीरा को क्या प्राप्त हुआ है? तो मीराबाई ने प्रेम रूपी बेल को अपने अश्वन जल से सींचा है और इसके फूलने पर मीरा को आनंद प्राप्त हुआ है। लॉन्ग आंसर देखिए, उत्तरात्मक प्रश्न, भक्ति और जगती का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि मीरा किसे देखकर प्रसन्न होती हैं और किसे देखकर रोती हैं और क्यों। तो भक्ति का यहाँ अर्थ है भक्तजन और जगती का अर्थ है संसार। मीरा भक्तजन को देखकर प्रसन्न होती हैं और संसार को देखकर रोती हैं, क्योंकि वे कहती हैं कि संसार मोह माया को ही सच मान बैठा है जबकि यह मिथ्या है। उसके बाद है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। इसका भाव यह है प्रस्तुत पंक्तियों का, तो ये प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि नाम यानी कि प्रभु का सिमरन ऐसी पूंजी है जो ना तो कम होती है और ना इसे कोई चुरा सकता है, बल्कि यह दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका, सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तर आयो। भाव यह है कि प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि संसार रूपी समुद्र को लांघने के लिए सच की नाव आवश्यकता होती है जिसकी खेवटिया सतगुरु है। और लास्ट आपका, भक्ति देखी राजी हुई जगती देखी रोई। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि मीराबाई को भक्तजन देखकर मन प्रसन्न होता है और संसारी जनों को देखकर रोता है, और अब उद्धार तो गिरधर गोपाल ही करेंगे। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर मीराबाई के पद ये हो चुके हैं, इन्हें आप कॉपी में नोट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स।